नमस्कार, मैं निहारिका सिंह नागर। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। आइए रुक करते हैं आज की खबरों पर। धर्म में आस्था रखने वाले धर्म प्रेमियों ने छप्पनिया भैरव मंदिर के ओटला स्थापना एवं मूर्ति स्थापना के दिन कुछ ऐसा चमत्कार देखा जिससे कि लोगों में भगवान के प्रति आस्था और भी बढ़ गई है। हुआ कुछ ऐसा कि छप्पनिया भैरव जी की मूर्ति स्थापित होने के बाद जब भैरव जी की आंखों से पट्टी खोली जा रही थी तो उनकी आंखों के सामने एक बालिका को हाथों में कांच लेकर खड़ा किया गया। जैसे ही छप्पनिया भैरव जी की आंखों से पट्टी खोली गई तो छप्पनिया भैरव जी के सामने कांच लिए जो बालिका खड़ी थी उस कांच में इतना जोरदार विस्फोट हुआ कि वहां उपस्थित लोग भी अचंभित रह गए और कांच के टुकड़े टुकड़े हो गए। जिसके बाद लोगों ने छप्पनिया भैरव जी की जय जयकार नारे लगाए हैं। और जब हमें इस घटना की जानकारी मिली तो हमने इसके बारे में जांच पड़ताल की, जिसमें मंदिर में उपस्थित भैरव जी के मुख्य सेवक सुंदरलाल प्रजापत व कालिका माता मंदिर के गादीपति सतीश जी अजनार ने हमें इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वास्तव में ऐसा हुआ है और विस्फोट के साथ टुकड़े टुकड़े हुए कांच को भी दिखाया है। भारत से महेंद्र चौहान। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 इंडिया। जैसे कि हम लगातार 2 दिनों से भैरव जी के मंदिर स्थापना कार्यक्रम के बारे में खबर लगाते रहे हैं। आज मंदिर में मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर नवनिर्मित मंदिर बनाया गया है एवं ओटला भी बनाया गया है। यहाँ पर मूर्ति स्थापना भी हो चुकी है। आइए चलिए हम यहाँ पर उपस्थित भक्तजनों से मंदिर में आज जो हुआ कार्यक्रम उसके बारे में पूछेंगे कि आज किस तरीके का कार्यक्रम हुआ है। और आपको बता दें कि इस भैरव जी की मूर्ति स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण सहयोग और योगदान और अथक प्रयास पारा नगर के परम भक्त सुंदरलाल प्रजापत का रहा है, जिन्होंने सबसे पहले मूर्ति स्थापना के लिए पहल की थी एवं संघर्ष किया। क्योंकि सुंदरलाल प्रजापत एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने सदियों पुराने भैरव जी को एक ऐसे स्थान से उठाकर इतने अच्छे स्थान पर बिठाया है जो बहुत ही गौरवान्वित बात रही है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहले भैरव जी का मंदिर और भैरव जी की स्थापना यहाँ पर थी, जो कि रोड से बिल्कुल सटीक था और ज़मीन में धीरे धीरे धंसते जा रहे थे। किंतु सुंदरलाल प्रजापत के अथक प्रयास से आज भैरव जी के लिए एक ऐसा स्थान बनाया गया है जो कि वास्तव में गांव के लिए और हिंदू धर्म के लिए गर्व की बात है। आइए चलिए मिलते हैं हम सुंदरलाल प्रजापत से, जिन्होंने जो इतना बड़ा काम किया है। आखिर इन्हें इतना बड़ा काम करने के लिए यह बुद्धि कहाँ से आई और किस तरीके से इन्होंने इस काम को करने के लिए संकल्प लिया। सुंदरलाल जी प्रजापत, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और शुभकामनाएं जो आपने भगवान के प्रति आस्था रखते हुए इतना बड़ा काम किया। ये आपके दिमाग में कैसे आया कि आपको भगवान जी के लिए एक व्यवस्थित स्थान बनाना है? मैं 25 साल से सेवा कर रहा हूँ। रोड पे बाप जी पड़े थे, रोड पे मतलब पूजा पाठ होती थी, समाज सब गाँव वाले करते थे। 25 साल से पड़े पूजा डेली सुबह शाम कर रहे हैं। दीपक अगरबत्ती जो भी लग रही है, माला अगर जो भी चोला वाला चढ़ा रहे हैं रोड पे। हाँ, धोल वोल लोग थूकते हैं रोड पे। फिर विचार छोटे छोटे मूर्ति मंदिर 10 बार बना 10-20 बार बना दिया अपन ने। पर वो मूर्ति क्या है कि कोई गाड़ी वाला छोड़ा जाता है, कोई साइकिल वाला, कोई मोटरसाइकिल ठुक जाते हैं या स्टूडेंट बहुत होते हैं। अभी 2-4 जने शांत हो गए इसके पास में। तो मैंने बोला भगवान को अपन यहाँ से हवा से हटा के ना व्यवस्था का मंदिर बनाएंगे, ओटला बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे। तो फिर सब गांव वालों साथ दिया, लोगों ने, सब समाज ने, प्रजापत लोगों ने, फिर अपना किसान लोगों ने, फिर राठौर लोगों ने, सब मतलब मोमेंट अच्छा मतलब सब समाज ने साथ दिया अपनों को। तो पूरी पारा ने पूरी वक्त पूरा हमारी पूरी साथ में पूरी हमारे सतीश भैया भी साथ में है। हाँ, इनके सहयोग से सब काम हमारा हो गया पूरा। अच्छा। हाँ, और भगवान बैठ के हमारी मूर्ति व्यवस्थित स्थापना थी, आज कर दी। बहुत खुशी का माहौल है हमारे पारा में। आज मूर्ति स्थापना कार्यक्रम भी हो चुका है। यहाँ पर और भी हिंदू धर्म के लोग मौजूद हैं। यहाँ पर हम इनसे भी आज इस मंदिर स्थापना और मूर्ति स्थापना के बारे में पूछेंगे कि आज का कार्यक्रम कैसा रहा और यहाँ पर क्या कुछ हुआ है। जी, कार्यक्रम तो बहुत अच्छा रहा और आप देख सकते हो कि बाप जी विराजमान हो गए हैं। छप्पनिया भैरव जी महाराज के नाम से इनको जाना जाएगा और पहले भी जानते आए हैं। और इसमें महत्वपूर्ण बात तो ये रही कि हमारे यहाँ के स्थानीय पंडित श्री संजय जी शर्मा के द्वारा ये यज्ञ
प्रारंभ किया गया था। लगातार उन्होंने 24 घंटे पाठ और मंडल बनाए, चारों दिशाओं में आप देख रहे हो पूरे 9 कलश स्थापित किए और अखंड ज्योति लगा रखी है। और उसके बाद पिपलकुटा से महाराज श्री पवन जी महाराज आए थे, उन्होंने यज्ञाचार्य है जो उन्होंने यज्ञ प्रारंभ करवाया और बड़ा विधि विधान से सनातन शास्त्र के साथ यज्ञ संपन्न हुआ। और हमने जब देखा कि बाप जी को वहाँ से उठाकर हमने यहाँ बिठाया और आँखों पे जो पट्टी बंधी हुई थी, जैसे ही पट्टी खोली और एक बालिका के हाथ में कांच पकड़ा कर, हमारे सनातन धर्म में ये विधान है कि कांच को जस्ट आँखों की दृष्टि के सामने लाते हैं, तो यदि हमारी पूजा सफल होती हो या यदि हमारे द्वारा की गई पूजा पाठ पद्धति सत्य है तो वो कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं या कांच फूट जाता है। और यदि नहीं फूटता है तो हमारे मन में कहीं ना कहीं संदेह और शंका का बीज बोने लग जाता है। लेकिन आज हमारी आस्था और विश्वास से हमने ये देखा कि आज इस कांच के इतने टुकड़े हुए कि हम देखते रह गए और जितनी भी पब्लिक थी सब दंग रह गई कि आज साक्षात, क्योंकि कई सैकड़ों वर्ष बाप जी हैं, कोई नए नहीं है। इनकी सिर्फ हमने मूर्ति बिठाई है और उन्हीं के पास में जो पोलिया बैठे हैं वही बाप जी छप्पनिया भैरू जी है। और मैं तो आप सभी के माध्यम से उन लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि सनातन धर्म में यज्ञ का जो महत्व है, यज्ञ करना एक हॉस्पिटल या अस्पताल खोलने जितना अच्छा कार्य है। यज्ञ से सारी नकारात्मक ऊर्जाएं और कई वायरस जो बीमारियां हमारे शरीर में संक्राणु फैलते हैं, कुछ भी फैलते हैं, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यज्ञ ही हमारा पहले, आज नहीं, आदि अनादिकाल से ऋषि मुनि जमानों से यज्ञ ही हमारा सारी समस्याओं का समाधान है। पूरे गांव में खुशहाली हो, यही हम दुआ करते हैं और बाप जी से अर्जी लगाते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जिस समय छप्पनिया भैरू जी की मूर्ति स्थापना हो रही थी और मूर्ति स्थापना के बाद में जब भैरू जी की आंखों पर जो पट्टी बंधी थी उस पट्टी को खोला गया, तो हिंदू धर्म में यह एक बहुत ही बड़ा विषय रहता है हमेशा कि यदि हमारी पूजा सफल है तो भगवान जी की पट्टी हटने के साथ में जब कांच दिखाया जाता है भगवान जी को, उस कांच को फूट जाना चाहिए, तभी पूजा सफल मानी जाती है। अन्यथा कांच नहीं टूटने पे लोगों के मन में कुछ न कुछ संदेह रहता है। किंतु आज यहाँ पर यह चीज़ भी सत्यता प्रमाणित हुई है, क्योंकि यहाँ पर जब भैरू जी की आंखों से पट्टी खोलकर उन्हें कांच में दर्शन कराए गए, तो जब कांच एक बालिका के हाथ में था, उस कांच के टुकड़े टुकड़े हो गए, जिससे कि यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों के मन में जो भय और शंका थी वह भी दूर हो गई। हम आपको दिखा रहे हैं जो कांच भैरू जी के सामने लाया गया था, उस कांच के कितने टुकड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी पुराने पंडित एवं काफ़ी पुराने भगवान जी थे जिनके दर्शन के लिए ये कांच लाया गया था। और आप खुद देख सकते हैं कि इस कांच के कितने टुकड़े हुए हैं, जिससे कि यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं के मन में यह संकोच और भय नहीं रहा कि हमारे भगवान जी में कोई कमी रही है। और सभी लोगों ने प्रसन्नता से पूजा अर्चना की एवं यहाँ पर प्रसादी का लाभ लिया है। और आप देख पा रहे होंगे कि हमारे भगवान जी, जिन्हें छप्पनिया भैरव जी के नाम से संबोधित किया जा रहा है, उनकी मूर्ति स्थापना हो चुकी है। धन्यवाद। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप बनी रहिए न्यूज़ 24/7 इंडिया के साथ। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंच सके।